ऐलान उस वक्त हुआ है जब एक बड़ी तादाद में, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हों, जिन्हें आप फ्रंटलाइन वर्कर्स कह लीजिए, अपनी जान हथेली पर रखकर इस वक्त दूसरों की जान बचाने में लगे हैं और उनके लिए राहत की खबर जरूर एलजी इंतजामिया ने आज सुनाई। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए मुराद का ऐलान हुआ है। जिन लोगों ने, जिन तिबी अमले ने, जिन हेल्थ लाइन वर्कर, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिन्होंने कोविड मुतासरीन के साथ जो काम किया, उनके लिए खदमात अंजाम दी हैं, उन्हें इंसेंटिव्स देने का ऐलान किया। और 10,000 रुपये जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनके लिए 10,000 रुपये, और पीजी मेडिकल ऑफिसर्स उनके लिए, जो नर्सेज जो है उनके लिए 7,000, और पैरामेडिकल जो स्टाफ है उनके लिए 5,000 रुपये इंसेंटिव्स देने का भी ऐलान किया। और साथ ही साथ उन्होंने दिसंबर तक रिटायर होने वाले डॉक्टरों को तौसी देने का भी ऐलान किया है। और साथ ही साथ वो 31 दिसंबर 2021 तक उनमें तौसी कर दी गई है। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स मौजूदा वक्त में काबिल तारीफ काम कर रहे हैं। ये एलजी मनोज सिन्हा ने बाज़ाब्ता पर कहा कि जिस तरह से मौजूदा के बड़े ऐलान की बड़ी बातें क्या हैं, सीधा आपको श्रीनगर लिए चलते हैं। हमारे सीनियर साथी सईद तजम्मुल इस्लाम हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया तजम्मुल ज्वाइन करने के लिए। जो ऐलान हुआ है इसमें बड़ी और खास बातें जो हैं वो जरा रखिएगा उन लोगों के लिए, क्योंकि जो काफी वक्त से, तकरीबन 1.5 साल का यह अरसा बीता है, 14-15 महीनों के बीच बहुत सारी कीमती जानें भी गई हैं। और यहां तक कि पिछले 24 घंटों में देखें, हेल्थ लाइन वर्कर्स हों, डॉक्टर्स हों, पैरामेडिक्स हों, वो कोविड पॉजिटिव दोबारा पाए गए हैं। इस वक्त अस्पतालों के अंदर ड्यूटीज देते हुए, छुट्टियां भी कैंसिल हुई, परिवार अलग हैं, तमाम चीजें। लेकिन राहत की खबर क्या है? आसिफ गवर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीनगर में अभी भी बड़ी मुश्किलात से लोग जो हैं कोविड-19 के माहौल में अपनी जिंदगी के शब-रोज गुजार रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी और अहम खबर बिलाकर सरकारी मुलाजमीन के नहीं है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा ऐलान किया और बड़ा दिल दिखाते हुए जो भी मेडिकल फैकल्टी, जो भी हमारे पैरामेडिकल डॉक्टर्स वगैरह जो हैं, अगर उन्हें इस साल, इस महीने तक रिटायर होना था तो फिलहाल उन्हें इस म्याद आगे बढ़ाया गया और कुछ भी नहीं और वो सर्विस में रह सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि इनके रिटायरमेंट के बाद जो जगहें खाली हो जाएंगी उससे मेडिकल इमरजेंसी में बड़ी परेशानी हो जाएगी। और गुज़श्ता कई दहाइयों से दर दर की ठोकरें खाने के बाद फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के मुलाजमीन, आरजी मुलाजमीन, कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन की राहत बड़ी खबर कि उन्हें भी अब माहाना तौर पर इंसेंटिव जो है काम के इवज मिल जाएंगे। इसी तरह की इंसेंटिव का डिमांड महकमा पीएचई, महकमा पीडीडी, महकमा एग्रीकल्चर, रेवेन्यू और बाकी डिपार्टमेंट, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ जो भी हमारे मुख्तलिफ शोबों में है, उन्होंने भी डिमांड की है कि एनएचएम के तर्ज पर उन्हें भी इंसेंटिव दिए जाए, ताकि मुश्किल हालात में जब उनकी तनख्वाहें बहुत कम है या उजरत माहाना तौर पर अदा नहीं की जाती है, कोविड के माहौल के बीचों बीच में आरजी मुलाजमीन की तनख्वाहें फौरी तौर पर वागुजार की जाएं। लेकिन राहत भरी खबर यह है कि अस्पतालों में जब आप नेशनल हेल्थ मिशन, नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग ऑर्डर और उसके बाद जो भी मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है, उन्होंने कई मुश्किल हालात में काम किया। कहते हैं ना, मुश्किल घड़ी में अपने ही लोग काम आते हैं। जिन मुलाजमीन को सरकार ने बहुत सारा परेशान किया, सड़कों पे धरना भी दिए, यूनियन को लेकर उन्होंने एमओएस जतिंदर सिंह से भी मुलाकात की। अब इन आरजी मुलाजमीन की मुश्किल घड़ी में इस वक्त सरकार को जरूरत पड़ी और मुझे लगता है कि जिस वक्त आप डॉक्टरों के रिटायरमेंट के बाद उन्हें इंसेंटिव माहाना 10,000, 7,000, 5,000 दे रहे हैं, इसी तरह एनएचएम को भी इंसेंटिव दे रहे हैं। और हो सकता है अगर कोविड का पीरियड काफी लंबा खींचा तो एनएचएम के मुलाजमीन के लिए और भी कई ऐलान किए जा सकते हैं। काफी खुशाइंदा बात है। लेकिन तमाम मुलाजमीन, जिस वक्त कल भी सियासी ट्वीट में कई लीडरान ने कहा कि मुश्किल हालात में टीचर, प्रोफेसर, रेवेन्यू मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ करना थोड़ा सा ज्यादती है, क्योंकि इस वक्त बड़े मुश्किल और कठिन हालात में इस वक्त जम्मू कश्मीर की आवाम है। मुझे लगता है कि इस डिसीजन से कल मैंने कई अस्पतालों में जाकर आज खुद मेडिकल सुपरिटेंडेंट, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज से भी इस बारे में राय जानी चाहिए। और कई हमने देखा कि जो मैटरनिटी लीव है वो भी होल्ड पे है और जो इस वक्त लीव, कैजुअल लीव वगैरह मुलाजमिन को मिलनी चाहिए, तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट एक चक्कर में उनको कहते हैं बेटा इसकी एमएचए की गाइडलाइन है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में आज खुद इसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी मॉनिटर करते हैं, लिहाजा फिलहाल लीव वगैरह कैंसिल कर दी गई। जब इतनी सारी कुर्बानियां आप देते हैं, कोविड वार्ड में आप 18 घंटे की ड्यूटी करते हैं, इंसेंटिव का हक तो है, लेकिन रिटायरमेंट के इस एज में फिलहाल होल्ड पे रखना
कुछ महीनों तक ये डॉक्टर या जो पैरामेडिकल स्टाफ है रिटायर होने से कबल जिस वक्त उन्हें एक्सटेंड किया गया, एक्सटेंशन दिया जा रहा है, एक बड़ी खुशाइंदा बात है। लेकिन इस मेडिकल इमरजेंसी के वक्त में कहते हैं अपनों ने ही आज अपना काम किया और बिल्कुल एक बड़ा ऐलान है। सईद तजम्मुल, दोबारा आपके पास आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। लेकिन जो खास बात इसमें है, चूंकि ये 3 महीनों के लिए, 3 माह के लिए जो इस बार सरकार ने मुराद का ऐलान किया है, तो मुद्दत 3 माह तक रखी गई है और इसकी अदायगी की जाएगी। और अभी तक जो हमारे पास ऑफिशियल डेटा है या सरकारी बयान बताता है कि 17,000 से ज्यादा कोविड वॉरियर्स हैं, उनको ये फायदा हासिल होगा, जिनमें मुराद रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, पीजी और मेडिकल अफसरान हैं 10,000 रुपए माहाना, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 7,000 रुपए माहाना, ड्राइवर्स या झाड़ू देने वाले लोग जो हैं या अटेंडेंट्स हैं उनके लिए 5,000 रुपए माहाना होगा। और बयान के मुताबिक इन मुराद की मुद्दत इब्तदाई तौर पर 3 माह के लिए होगी और मई 2021 से इसकी अदायगी की जाएगी। सईद तजम्मुल, एक चीज और भी बताइएगा, ये जो इंतजामिया ने हौसला अफजाई की है, मौजूदा निजाम के अंदर कितनी तब्दीली ये ला सकती है, चूंकि इन लोगों की खिदमत इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत, न सिर्फ वक्त की जरूरत बल्कि लोगों की कीमती जानें भी काफी हद तक इन्हीं लोगों ने बचाई हैं। देखिए आसिफ, जब आप किसी भी इदारे में हो, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, आप सरकारी अहाते में हो, तो जाहिर सी बात है कि जब आपकी हौसला शिकनी नहीं बल्कि हौसला अफजाई की जाती है। अमूमन सरकारी मुलाजमीन का जो रोल होता है बड़ा थैंकलेस जॉब होता है, बैलेंस फोर्स से लेकर मेडिकल इमरजेंसी तक। और जिस वक्त आप इनकी हौसला अफजाई करते हैं, जिस वक्त आपने तफसील में बताया कि कितने हजार तक का रुपया, आपने झाड़ू वाले तक का नाम भी गिना, स्वीपर्स वगैरह का, तो इससे हौसला अफजाई तो होती है, क्योंकि जब आप इंसेंटिव्स आपको मिलते हैं और आपको काम के एवज आपको बड़ा खुश रखने के लिए और आपकी जरूरियात को पूरा करने के, क्योंकि अगर आप 5 बजे के बाद कोई काम कर पाते थे, हम क्लास 4 की बात करते हैं, क्लास A ग्रेड की नहीं, तो ये पैसा जब आपको महीने के तौर पर महीने के बाद दिया जाएगा तो आपकी दिलचस्पी काम में ज्यादा रहेगी। दूसरा ये कि आप इसको एक ड्यूटी, एक फर्ज, एक बड़े अहम शोबे में आप काम करते हैं, तो इस तरह के इंसेंटिव से आपकी हौसला अफजाई हो सकती है और आपकी दिलचस्पी जो एक कोविड पेशेंट और इस वक्त उसके बीच में वाहिद रास्ता जो है एक डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ से ही होकर जाता है। मुझे लगता है कि बड़ा खुशाइंदा फैसला है और ऐसे फैसले और ऐसे मुराद अगर आगे भी जारी रखे जाएंगे तो कहीं ना कहीं काफी जाने जो है बताया जा